ये देखिए दोस्तों, कोरोना के बाद का पहला हास्य कवि सम्मेलन जो होने जा रहा है हिसार के ग्लोबल स्पेस में, जहां आ रहे हैं अपने पद्मश्री श्री सुरेंद्र शर्मा जी और साथी। आइए इसका एंजॉय ले। ये जोरदार तालियां बजाइए। बड़ा मुश्किल होता है पहले कवि को कविता पढ़ना, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन शंभू ने एक कवि सम्मेलन को एक ऊंचाई दे दी और होली का गीत सुना दिया। मेरा मानना है कि ये होली अब रंग लगाने का त्योहार नहीं, रंग उतारने का त्योहार होना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर जातीयता के सब न आओ, चिंता न कर, उन्हें सब आवेंगे अपनी उम्र जब आओ टाइम तब। मैं कह रहा था होली रंग उतारने का त्योहार होना चाहिए। हमारे चेहरे पर कितने रंग चढ़ चुके हैं, जातीयता के, ऊंच नीच के, गरीबी अमीरी के। अगर ये सारे रंग उतर जाएंगे हमारे, तो हम सिर्फ मनुष्य नजर आएंगे, ना हिंदू नजर आएंगे, ना मुसलमान नजर आएंगे, सिर्फ एक मनुष्य। मैं तो कह रहा हूँ होली पर मोदी जी को एक काम करना चाहिए, उससे बात करें पाकिस्तान के इमरान खान से कि आपस में आखिरी लड़ाई लड़ते, देखें कौन जीतता है। एक आखिरी लड़ाई लड़ लो। एक आखिरी लड़ाई इस बात की हो कि तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं, तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता कि हम मिटाते हैं। यार दोनों अगर ये लड़ाई लड़ लें तो सारा हथियारों का खर्चा बच जाएगा और उससे पूरे दोनों देश संपन्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि होली मिलन का त्योहार है, ना कि लड़ने का त्योहार है। और मेरा मानना है कि कई कवि हमारे आते हैं पाकिस्तान को ख़त्म कर दो। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि पड़ोसन के बांझ होने से अपनी लुगाई कैसे गर्भवती हो जाएगी। बहुत कम लोगों के दिमाग में आएगी, बाद में हंसते रहना कोई ऐसी बात नहीं। लीजिए, अब मैं एक बहुत प्यारे कवि प्रिय महेंद्र अजनबी को आपके बीच आमंत्रण देता हूँ। बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं महेंद्र अजनबी, आप उनका आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पूरा वर्ष आपके लिए रंगों भरा रहे, उमंगों भरा रहे। इस कोरोना से हमारे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को निजात मिले, हम ये कामना करते हैं। एक बार तालियां बजाकर बताएं। मैं आदरणीय शर्मा जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया, एक बालों वाले कवि के बाद बिना बालों वाले कवि को। बराबर हो गया ना, तो ये बैलेंस करके चल रहे हैं कवि सम्मेलन को। एक दो छोटी छोटी कविताएं मैं भी आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। पहले आपसे निवेदन करता हूं, मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। तालियां इसलिए बजवा रहा हूं क्योंकि बाद में भरोसा नहीं। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल जनरेटरों को भी आपने पीछे छोड़ दिया है। इस बात की दाद देनी पड़ेगी आपको। हर जगह कवियों को तारीफ। ये तो सबसे पहला कवि था, कह रहा था कि मैं इसमें जो फल वाला जो सबसे पहले अपने सबसे अच्छे फल को आगे रखता है और सबसे आखिर में वही फल बिना बिके भी रह जाता है, क्योंकि हर कोई उसे दबा दबा के देखता है। इसका रंग आपने देख ही लिया। एक बार गोवा गए थे प्रोग्राम में, समुद्र के किनारे घूम रहे थे, उसने रेत देखी, लोट लगा दी, वहां पे बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो गए। बोले शायद हमारा देवता बेहोश हो गया है। लेकिन बहुत बढ़िया काव्य पाठ इसने किया है, बहुत शानदार शुरुआत की है। एक बार तालियां इसके लिए बनती हैं।
हमारा सबसे नया उभरता हुआ बहुत चर्चित कवि है। आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं। हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता भाई साहब। कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं। कवि अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। दिल्ली में मेरे पड़ोस में कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से खड़ा हुआ बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं। ये तालियां बजाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी। यहाँ पर भी नहीं है, पर इस तरह की दिक्कतें अक्सर हमारे साथ आती रहती। हमारे एक गीतकार एक जगह गीत पढ़ने खड़े हुए, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। तभी पब्लिक में से एक खड़ा हुआ, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे। क्या बात है। जब सारी चीजें बेच दोगे तो। और अभी तो आदरणीय शर्मा जी, मैं पिछले दिनों जेल में गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे नहीं, वहाँ कवि सम्मेलन था। और एक बहुत बारीक बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। बात आप तक पहुँचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए दोस्तों। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था, और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बोले इसलिए ना सबको कविताएं सुनवाई जाए। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे लाइन लगाए हुए। एक कवि आए, वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। तो हमें तो ऐसी जगह जाकर के भी कविताएं पढ़नी पड़ती हैं। आप तो बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। एक बार तालियां बजाएं दोस्तों। मैं शुरू होता हूं और दो पंक्तियां सबसे पहले अपने काव्य पाठ की कोरोना को लानत देते हुए मैं पढ़ना चाहता हूं। और अगर किसी को लानत देते हुए कोई बात कही जाती है तो कहते हैं कशीदा पढ़ना। तो मैं कोरोना के नाम में कशीदा पढ़ रहा हूं। आप सभी का पूरा ध्यान चाहता हूं। एक साल में हम लोगों ने जो जो भुगता है, जो जो हमारे चेहरों पर आ गया है, जो जो हमारे घरों में आ गया है, उस पर दो पंक्तियां। ऐ कोरोना क्या कशीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, ऐ कोरोना क्या कशीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, पूरा एक साल गुजार दिया निक्कर और बनियान में। अब इससे ज्यादा मैं उसको कुछ कह नहीं सकता था। मैं एक कविता इस कोरोना काल के जो दौरान जो पैदा हुई वो आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं क्योंकि उस कविता का आदेश मुझे पद्मश्री आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी ने दिया है। जिस तरह से कोरोना काल में दोस्तों मजदूरों का पलायन हुआ, हमने उनकी दयनीय स्थिति देखी। हजारों लोग ऐसे थे जो अपने घर तक पहुंच भी नहीं पाए। अचानक लगे लॉकडाउन के कारण। कब तक वो मजदूर भाई हमारे, उन्होंने क्या क्या नहीं सहा। मुझे उनकी व्यथा पर एक कविता लिखनी पड़ी। हालांकि मेरे विषय की कविता नहीं है, लेकिन फिर भी लिखी गई। आप सभी को समर्पित करता हूँ। उन हजारों लाखों करोड़ों मजदूर भाइयों को समर्पित करता हूँ, और उन संवेदनशील लोगों को समर्पित करता हूँ जो उनके दुख में दुखी हुए। आप और ये आपकी हमारी सबकी कविता है। पूरा ध्यान चाहूंगा। 2 मिनट बस मुझे देखना पड़ेगा। कविता का शीर्षक है देखो देखो वह जा रहा है, उसे रोक लो वह जा रहा है। देखो देखो वह जा रहा है, उसे रोक लो वह जा रहा है। कोरोना का नहीं उसे कोई भय, मन में उसके नहीं कोई संशय। कदमों की देखो उसकी ले, होकर चला चला वो निर्भय। पोटली में स्वाभिमान दबाकर, कंधे पर बच्चों को बिठाकर,
अंगोछे का मास्क लगाकर, देखो देखो वह जा रहा है, उसे रोक लो, वह जा रहा है। रोजी छूटी छूट गया काम, जेब में नहीं बचे सदाम। उसे नहीं पता क्या महामारी है, उससे बड़ी उसकी लाचारी है। इस शहर में हमेशा फुटपाथ देखा, चला ढूंढने वह अपनी लक्ष्मण रेखा। उसको भरोसा था अपने हाथों पर, जो शहर ने तोड़ दिया। उसको भरोसा था अपने हाथों पर, जो शहर ने तोड़ दिया। अब उसे भरोसा है अपने पैरों पर, इसलिए पैदल ही जा रहा है। देखो देखो वह जा रहा है, उसे रोक लो, वह जा रहा है। वह जा रहा है साइकिल रिक्शे से, वह जा रहा है माल ढोते ट्रकों से, वह जा रहा है टैंकर के भीतर बैठकर, वह जा रहा है कंटेनर से। फिर भी कोई नहीं ले जा रहा है, तो वो पैदल ही जा रहा है। देखो देखो वह जा रहा है, उसे रोक लो, वह जा रहा है। उसके सोशल, और इन पंक्तियों पर आप सभी की तालियां, आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं दोस्तों। उसके सोशल डिस्टेंस का पैमाना बहुत बड़ा है, उसके सोशल डिस्टेंस का पैमाना बहुत बड़ा है। वह आपसे 2 गज की दूरी पर नहीं, मीलों मील दूर खड़ा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। उसके सोशल डिस्टेंस का पैमाना बहुत बड़ा है, वह आपसे 2 गज की दूरी पर नहीं, मीलों मील दूर खड़ा है। बुनकर लाया था वह यहाँ अनगिनत सपने, पर ये शहर वाले कब हुए उसके अपने। आंखों में घर की प्यास लेकर, अपनों से मिलने की आस लेकर, सूनी डगर पे चलता जाता। और इस पंक्ति पर फिर आपकी तालियां चाहता हूँ। सूनी डगर पे चलता जाता, नगर छोड़ चला नगर निर्माता। क्या बात है। सूनी डगर पे चलता जाता, नगर छोड़ चला नगर निर्माता। वह चला जाएगा दुत्कार खाता हुआ, वह चला जाएगा पुलिस की मार खाता हुआ, वह चला जाएगा कीटनाशक की बौछार पाता हुआ। देखो देखो वह जा रहा है, उसे रोक लो, वह जा रहा है। और अंतिम पंक्ति आप सभी को फिर समर्पित करता हूँ। वह पहुंच गया है बॉर्डर पर, वह पहुंच गया है बरेली, वह पहुंच गया है चंदौली, वह चला जाएगा मधुबनी के किसी गांव में, वह चला जाएगा अपने पीपल की छांव में, वह चला जाएगा अपनों के बीच, ताकि उनके बीच जी भर के जी सके। अगर जी भर के जी भी नहीं पाया तो जी भर के मर सके। देखो देखो वह जा रहा है, उसे रोक दो, वह जा रहा है। बहुत अच्छे, जोरदार तालियों से एक अच्छी कविता की आप स्वागत करें और सब मजदूरों के बारे में समर्पित। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय शर्मा जी का। मैं अपने रस पर आता हूँ। हाँ, अब ये पीछे भोजन शुरू नहीं करें। ले लेना। पीयूष जी ये क्या करवा रहे हो? हम भी वहीं पहुंच जाएंगे, फिर क्या फायदा। तो सुरेंद्र जी तो वैसे ही भोजन को अभी स्टार्ट ना करें। आप बस आगे, हाँ बंद कर। हाँ। ये चल भाई थोड़े। हाँ, हम तो हास्य रस के कवि बनना, हमें तो हास्य का सड़कों पर चलते फिरते कहीं से भी मिल जाता है। और ये तो हमारे अभी बताया कौन सा एक हमारे पार्षद जी भी आए, बूढ़ेलाल भूप सिंह रोहिला जी, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं हाथ से चलते फिरते कहीं से भी, अभी मैं दिल्ली से चला तो चलते ही मुझे एक भिखारी मिल गया। मैंने खुशी खुशी उसे 10 रुपए का नोट दिया, उसने मुझे 9 रुपए वापस किए। मैंने उससे कहा भाई रख ले, होली का दिन है रख ले तू। बोले पहले मैं भी ऐसे ही दिया करता था। तो हम लोगों के साथ तो संकट की स्थितियां रहती। वैसे मैं जानता हूँ ये तो होली का माहौल है। मैं एक मिनट का भाषण आपको जोड़ने के लिए सुनाना चाहता हूँ दोस्तों। आप नेता लोग आते हैं भाषण देते, कोई नेता भाषण देने में इतना एक्सपर्ट हो जाता है, उससे किसी भी विषय पे भाषण दिलवा लो, चाहे उसे उस विषय का ज्ञान हो या ना हो। जैसे यहाँ पर ये फानूस लटक रहे हैं, इन दोनों तीनों चारों फानूसों को देखकर वो 4 घंटे इन पर बोल सकता है। सही बता रहा हूँ मैं। एक ऐसे नेता हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में एक वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो नेताजी आए उन्होंने क्या मजेदार भाषण दिया, आप लोग आनंद लेना। भाइयों और बहनों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं इसमें वाटर भरा जाएगा। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता।
वाटर यानी पानी। जैसे नई बात बता रहे हैं, पानी दो प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है। कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है, गुलकंद पेट साफ करता है। वाटर टैंक से शुरू हुए थे, पेट साफ करने तक आ गए। पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। वाह, रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहां हिटलर हुआ था, हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। हाँ, बजानी है तो बजा दीजिए। बोले वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्डवार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल होती है। गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है, प्यास को पानी बुझाता है। पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, और उसी के लिए वाटर टैंक बनाया गया। पता नहीं कहाँ से शुरू करके कहाँ खत्म करें। मैं एक छोटी सी कविता आपको और सुना देता हूँ। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, जल्दबाजी में होते हैं। कभी कभी पूरा समय नहीं होता अखबार पढ़ने का, खाली हेडलाइन पढ़ करके काम चला लेते हैं। कभी कभी अकेली हेडलाइन, अकेला समाचार आपको हंसा सकता है भाई साहब। मुझे ध्यान है, एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, अखबार में एक खबर छपी हुई थी कि एक महिला खिलाड़ी का अपहरण, नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था, हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। वाह 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 वाह। अकेली खबर हंसा देगी। अच्छा, ज्यादा जल्दबाजी में हो, 2 खबरों को मिलाकर पढ़ ले तो भी एक नई बात पैदा होती है। मुझे ध्यान है, एक दिन एक अखबार में खबर छपी कि कई नेताओं को एयर इंडिया के खाने से शिकायत। मित्रों, इस खबर में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन बगल में एक बड़ी मजेदार खबर छपी हुई थी। दोनों को मिलाकर पढ़ा, बहुत देर तक हंसा कि कई नेताओं को एयर इंडिया के खाने से शिकायत, भारत हालैंड से गोबर का आयात करेगा। इस तरह के प्रयोग मेरे कई वरिष्ठ कवियों ने किए। एक नया प्रयोग दोस्तों इसमें मैंने भी किया। एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। मैंने देखा दीवारों पर तरह तरह के नारे लिखे हैं, रेलों में, बसों में, ट्रकों पे तरह तरह के वाक्य लिखे हैं। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के किनारे लिखी हुई वो बात। अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे गई। बहुत बढ़िया बात मिली, बात आप तक पहुंचे तो आप सबकी तालियां चाहता हूं दोस्तों। हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। क्या बात है, वाह 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 वाह। हम सन 2000 ईस्वी में 1 अरब हो गए, ठहरिए आगे खतरनाक मोड़ है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और अगले जोड़े पर फिर आपकी तालियां उठनी चाहिए दोस्तों। 5 आतंकवादी अपने बम विस्फोट से खुद ही मरे, आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आएंगे, बीमारी के बचाव के लिए टीके लगवाएं। और बात आप तक पहुंचे तो फिर आपकी तालियां चाहता हूं। वो 3 दिन तक ठहरेंगे, निराश रोगी शुक्रवार को मिले। और बिल्कुल 1 साल पहले की बिल्कुल सच्ची घटना, प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर रवाना, जेब कतरों से सावधान। और दिल्ली से आप, और यहाँ युवा वर्ग भी बहुत बैठा हुआ, उन सभी को समर्पित करता हूँ। प्रधानमंत्री द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा, 8वीं 9वीं 10वीं फेल, BA करें। और दिल्ली से आपके बीच में आया हूँ, इसलिए आप सभी को समर्पित करता हूँ ये अंतिम 2 पंक्तियां। 3 कुख्यात आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश, नई दिल्ली नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है। वाह 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 वाह। और चलते मैं एक कविता भी मेरी बहुत प्रिय कविता है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। बड़े मन से सुन रहे हैं आप लोग, और सभी कवियों को अच्छे ढंग से सुनेंगे। हम लोगों का, मैं सच बता रहा हूँ, अभ्यास छूटा हुआ है। हम कोरोना के कारण जो लगभग साल भर हम लोगों को भी घर पर बैठे हुए हो गया है। ये तो आप लोगों ने ये प्रोग्राम भी होते होते हो गया।
वरना लग रहा था कि ये भी हो गया। लेकिन अच्छा, कवियों को देखो बड़े मन से सुनना चाहिए। कवि बहुत संवेदनशील होता है भाई साहब। उसे कोई ठीक से नहीं सुने उसे बुरा लगता है। अच्छा, ठीक से सुने भी नहीं, साथ में भाई साहब हूट भी कर दे, उसके दिल पे असर पड़ता है, उसके दिमाग पे असर पड़ता है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, एक जगह मेरे साथ ऐसा हुआ। पब्लिक ने मुझे इतनी बुरी तरह से हूट किया, इतनी बुरी तरह से हूट किया, सीधा असर मेरे दिमाग पे पड़ा। मेरी याददाश्त चली गई, मुझे भूलने की बीमारी लग गई। अभी मैं कुछ कह रहा था क्या यहाँ पे? जिन लोगों तक बात पहुंची एक बार तालियां बजाकर बताएं। तो जब मुझे भूलने की बीमारी लगी तब मैंने एक कविता लिखी, बिल्कुल शुद्ध हास्य रस की कविता है, कोई आपको चुटकुला नहीं मिलेगा इसमें, आप सभी को समर्पित करते हुए। और यहाँ तो बच्चे भी आकर के सुन रहे हैं, मैं बच्चों को प्रणाम करता हूँ। हालांकि काव्य पाठ में सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। बच्चों को इसलिए प्रणाम कर लेना चाहिए क्योंकि ये बच्चे किसी को भी निपटा सकते हैं। सही बता रहा हूँ। वो तो मैं तो किसी जमाने में दिल्ली में पढ़ाता था। एक बार परीक्षा की कॉपी जांच रहा था। बच्चे को अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता हो तो वो क्या कुतर्क दे सकता है। किन्हीं नेताजी का नाम लिखा हुआ था, बच्चे की समझ में नहीं आ रहा था। बोला फलाने नेता कौन है? बच्चे ने लिख रखा था ये बहुत ही जहरीला कीड़ा होता है, खेतों में पाया जाता है, हरे रंग का होता है। अच्छा, जो अंतिम बात बच्चे ने लिख रखी थी उसके लिए तो मैं भी बच्चे के लिए तालियां बजा गया। बोले खेतों में पाया जाता, हरे रंग का होता है, और जिस फसल के ऊपर लग जाए उसे नष्ट करके ही छोड़ता है। बच्चे जाने अनजाने में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते। बच्चे बच्चियां तक इतनी तेज हो गई हैं आजकल की। वो एक बच्ची से पूछा किसी ने, बोले राम लक्ष्मण तो ठीक, पर सीता जी वनवास में क्यों गई? तो बच्ची शर्माते हुए बोली सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। तो इन बच्चों को कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं वो भूलने वाली कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार तालियां बजाकर मन दे दोस्तों। जितने मन से आप सुनेंगे उससे दुगने मन से मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा कि एक कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूँ। हालत इतनी खराब है, जहां भी पंडाल लगा दिखता है, लोगों की भीड़ जुटी दिखती है, कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूँ। आज भी यही सोच के आया हूँ, मैं तो इधर से गुजर रहा था। जहाँ भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है, कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूँ। कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूँ, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूँ। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज्यादा बयान क्या करना है, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया 1 घंटा 1.5 घंटा, श्रोता बोर हो गए। मैंने बाद में सबसे माफी मांगी। मैंने कहा माफ करना दोस्तों, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, वही देख लिया। मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। बात हो गई है काबिले गौर की, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है, तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। क्या बात है, वाह, बता रहा वाह, हूँ वाह। शंभू जितनी अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ के गया सब मेरी थी। देंगे, बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो देश की तो व्यवस्था ही आजकल अद्भुत चल रही है। सचमुच देश हमारा बड़ा अद्भुत है। आप यहीं से आपके पड़ोस में उत्तर प्रदेश, योगी जी ने आते ही पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो। आधार कार्ड मिलवा के पीटे जा रहे थे। योगी जी से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति यह थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 5-6 घंटे निश्चिंत रहते थे। अब स्थिति है कि कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना हुआ। उत्तर प्रदेश एंटी रोमियो योगी जी और 4 लाइनें। सुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, सुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी
शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पार्टी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पार्टी हमको पटाने नहीं देते, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कभी हूँ। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाओ, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमया, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके फिर से हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से मोदी जी चले गए थे, नासा वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अध्यापक ने पूछ लिया मास्क लगाने का फायदा बताओ। मैंने कहा मास्क लगाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि राहुल गांधी के भाषण पर कांग्रेसी भी हंस सकता है। चीनी को जमा करके फिर से गणित का अध्यापक आगे बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अंग्रेजी का अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से, मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। चीनी को जमा कर। आपको पता है लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क क्या है? लव मैरिज में आदमी अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी करता है, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। नहीं, अरेंज मैरिज में सुविधा उपलब्ध नहीं, क्या पता किसी की ना हो, लोग शक की नजर से देखने लग जाते हैं। चीनी को जमा करके फिर, मैं सच बता रहा हूं, इतना भव्य मंच। एक बार सारे लोग जोरदार तालियां इसरो के लिए बजाइए। हमारी अंतरिक्ष की संस्था इसरो, गर्ग साहब इसरो के लिए तालियां बहुत जरूरी थी, क्योंकि मेरा इसरो से बहुत पुराना नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां उसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे। अपना उस दिन से नाता है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना, फिर से आगे गणित का अध्यापक बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके फिर से, हिंदुस्तान में एक आविष्कार हुआ कॉपी पेस्ट, जिसका पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, कॉपी पेस्ट। और इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूं, एक लड़का लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ गया, लड़की ने मुंह धोकर दिखाया, तब बात संभली। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बन। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90, तो 30-40 में 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? वो 80-90 बहन सुनते ही टेंशन में आ गई, प्रेशर में। बोली कि जी होगी को 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली होगा को 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना क्या शानदार आप लोग सुन रहे हैं। समय की एक सीमाएं मर्यादाएं हैं। मैं अपने आप को संक्षिप्त करता हूं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक बहुत बढ़िया जी मैं सुना देता हूँ। देखिए बिहार का मामला बहुत ही अद्भुत होता है। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोले जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था, नहीं देते। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया।
मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूँ? तो उसने जो बात बताई आप लोगों तक पहुंच जाए, तो जो तालियां आप लोगों ने अब तक नहीं बजाई है, मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूँ? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। तो दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया होली खेले रसिया। जब तक सारे लोग मिलकर के रिदम में तालियां नहीं बजाओगे मैं यही लाइन डेमो करता रहूंगा। दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी। अगली पंक्ति में बैठे हुए लोग, 2 जने के सोफे पे बैठे हुए 3 लोग, यही दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी। पीछे बैठे हुए लोग जो हंसी की ओर चले गए, इतनी दूर चले गए। ऐसा मत करो, सिरसा तक बैठ गए आप लोग तो दूर जाकर के। मैं सच बता रहा हूं, मैंने हिंदुस्तान के सभी ग्रंथ पढ़े हैं, किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा कि आदमी पीछे बैठा हो तो ताली नहीं बजाएगा। दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया होली खेले, दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी। अब मिलना है तुमसे जरूरी, भाड़ में जाए ये 2 गज की दूरी। अब मिलना है तुमसे जरूरी, भाड़ में। ये भाई साहब गर्ग जी आप तो ताली ऐसे बजा रहे हो जैसे घर पे रोटी आप ही सेकते हो। भाड़ में जाए ये 2 गज की दूरी, तोड़ कर सरकारी मजबूरी किया होली खेले रसिया। तोड़ कर सरकारी मजबूरी किया होली खेले रसिया। शातिर है इतना कोरोना देखी है हुजूर ने। सीटी बजाने लगा। इस माइक का चरित्र भी मेरे बालों पे आकर अटक गया। इसको हाँ, इसका सीटी रोक दो बस ऐसा करो, नहीं तो कई बार ऐसा हो जाता है। मैं सच बता रहा हूँ सर, मैं तो स्कूटी लेकर के हेलमेट पहन के निकला तो मेरे पीछे 4 मोटरसाइकिल 8 किलोमीटर तक पीछा किया। 8 किलोमीटर बाद मैं रुका, मैंने हेलमेट उतारा तो उन्होंने उसी हेलमेट से कूटा। बोले तेरे चक्कर में हम 8 किलोमीटर आ गए। किसने कहा तुझे बाल बढ़ाने को? लेकिन मामला ऐसा ही ऐसा। दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया होली खेले रसिया। शातिर है देखिए कोरोना कितना हुजूर, नेताओं की रैलियों में कभी नहीं जाता है। शातिर है कितना कोरोना देखिए हुजूर, नेताओं की रैलियों में कभी नहीं जाता है। जनता के चेहरे से जैसे ही नकाब उठे 500 रुपए का ही चालान कट जाता है। नेताओं से बना ली है बड़ी दूरी, जाने क्या है कोरोना की मजबूरी किया होली खेले रसिया। नेताओं से बना ली है। और अगली 4 लाइनों पे आप सबको मजा आएगा कि सोचा था कि 2020 में ही इस बार परिवार अपना मैं जम के बढ़ाऊंगा। आदमी कई तरह के सपने देखता है। सोचा था कि 2020 में ही इस बार परिवार अपना मैं जम के बढ़ाऊंगा। कोरोना से डर अब लगता है इतना कि सगी पत्नी को मैं छूते ही मर जाऊंगा। खाना पाता भंडारे की आलू पूड़ी, हरिद्वार चला जाऊं या मसूरी। बाबा रामदेव की कोरोनिल है भूरी किया होली खेले रसिया। बाबा रामदेव की। और अगली लाइन आप सबको आनंद देगी कि 56 का नाप सीने का बताया था जिन्होंने, अब वही 56 की दाढ़ी है बढ़ा रहे। 56 का नाप सीने का बताया था जिन्होंने, अब वही 56 इंची दाढ़ी है बढ़ा रहे। अब तक घोड़ी चढ़ जाना जिन्हें चाहिए था, राहुल जी देखिए कि बॉडी ही बना रहे। माया ममता बनी है मीठी छुरी, नाचे कंगना हो जैसे कि मयूरी। अखिलेश की है चाचा मजबूरी किया होली खेले रसिया। और जब हरियाणा में हूं तो आशा राम राम फल और फलहारी बाबा आजकल जेल में राम राम जपते, हाथों में गुलाल लिए
डेरे वाले झूठे बाबा हनी प्रीत रटते। राधे माँ को गोद में ले इच्छाधारी, होली पे कुछ भी संभव है। राधे माँ को गोद में ले इच्छाधारी, किया होली खेले रसिया दोनों हाथों में पकड़। लाल रंग पीला रंग बैंगनी व नीला रंग, उस पे गुलाबी मटमैला चमकीला रंग। अंग पे लगाओ मत कपड़े भिगाओ पिया, छूटे न छुड़ाए रंगो इतना हठीला रंग। सारे शिकवे भुला के करो यारी, किया होली खेले रसिया। सारे शिकवे भुला के करो यारी, किया होली खेले। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।